मेरे पास अभी 24-25 आदमी हैं। प्लास्टिक गमल यह ततान अब ततान सह कुल किस मूलस पेवान असल असली कतरु गमल गसान असल तथ कदर ती इंसान जानान सह असल त रोजान। बेसिकली अगर दुनिया में देखे गए 3 जोन आते हैं, ट्रॉपिकल, सेमी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट। हमारा टेम्परेट जोन आता है, तो इसमें वही फूल लगते हैं जो ठंड में होते हैं। कश्मीर में फूल सिर्फ खूबसूरती या तिजारत तक महदूद नहीं, ये यहाँ की रिवायत का एक हिस्सा रहे हैं। एक वक्त था जब कश्मीर के घरों की छतों पर फूल खिलते थे। देवदार के पोल्स पर लकड़ी की तख्ते बिछाई जाती थी और इन पर बर्च पेपर का तह बिछाया जाता था। इसे बुर्ज़पश कहा जाता था। बर्च पेपर के ऊपर मिट्टी की एक बराबर तह बिछाई जाती थी जहां नरगिस, आइरिस और ट्यूलिप जैसे फूल खिलते थे। हमारी नर्सरी का नाम रियाज नर्सरी है। जी जी। तो ये लगभग 40 साल से। 40 साल से। ठीक। तो आपने देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं काफ़ी बड़ी है, यहाँ पे काफ़ी फूल है। तो कश्मीर के मौसम के हिसाब से यहाँ पे कौन कौन से फूल आते हैं और सस्टेन करते हैं? बेसिकली अगर दुनिया में देखे गए 3 जोन आते हैं, ट्रॉपिकल, सेमी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट। हमारा टेम्परेट जोन आता है, तो इसमें वही फूल लगते हैं जो ठंड में होते हैं, ठंड में उगते हैं। तो बहुत सारी वैरायटी है, मेरे ख्याल से हज़ारों की तादाद में वैरायटी है जो यहाँ पर लगते हैं फूलों के। तो अभी आपकी नर्सरी में ऑन एवरेज कितने किस्म के फूल होते हैं? मैंने तो कभी गिने नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से 200-250 वैरायटी तो आराम से होगी। तो यहाँ पे कश्मीर में अगर हम देखें मार्केट फूलों का, वो कौन लोग है या जनरली घर वाले हैं या और भी कोई है जो फूल लेते हैं? देखो, जो मीडियम क्लास रेंज है वो तो लेते ही लेते हैं, अपर क्लास भी लेते हैं। यहाँ कश्मीर में बेसिकली हमारा रुझान ही है, मतलब पहले से ही जो फूलों के साथ हमारी वाबस्तगी है पहले से। ये तो हमारे बागात जो है, मुगल गार्डन्स वगैरह, और इसके बगैर भी हम घरों में क्यारियाँ बनाते हैं फूलों की, ये तो पहले से ही। और ये अब दिन ब दिन बढ़ रहा है, दिन ब दिन इसमें इजाफा ही हो रहा है, तो इसमें बहुत स्कोप है आगे बहुत। तो फूलों में 40 साल से आप इस काम में हैं, तो जब आपने शुरू किया तब लोगों का ज़्यादा रुझान फूलों की तरफ था या अब? बेसिकली मेरे दादाजी ने पहले स्टार्ट किया था, फिर मेरे डैडी थे। तो मैं 2005 से इस काम में हूँ, मानो 21 साल से मैं इस काम में हूँ। तो उस टाइम इतना रुझान नहीं था, इतनी लोगों को खबर नहीं थी। अब जैसे लोग बाहर निकल रहे हैं, वो देख रहे हैं नई नई वैरायटीज़, तो वो ढूंढते हैं ये वैरायटीज़ हमको चाहिए, तो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। अब लोगों को और शौक बढ़ रहा है, नर्सरियों की तादाद भी बढ़ रही है दिन ब दिन, और जितने नर्सरियों की तादाद बढ़ रही है उतना लोगों का शौक बढ़ रहा है। अच्छा, शौक आपने कहा कि लोगों का शौक है तो वो आते हैं। आपने क्या देखा, लोगों में कश्मीर की वैरायटीज ज़्यादा पसंद करते हैं या बाहरी? नहीं, बेसिकली कुछ वैरायटीज़ होती है ना जो दोनों जगह लगती है, गर्मियों में भी और सर्दियों में भी। अब जहाँ पर मैंने देखा है कि कश्मीर में ज़्यादा फूलों की वैरायटीज़ पसंद करते हैं, चाहे बाहर की हो या यहाँ की है, जिसमें फूल खिलते हैं वही वैरायटीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं। और एवेन्यूज़ जो प्लांट्स हैं वो कम पसंद करते हैं बनस्पति के फूलों की वैरायटीज़ से। लोग भी काफ़ी ज़्यादा, एक डेटा के मुताबिक जैसे 11,000 रजिस्टर्ड ग्रोवर्स है, इवन तो एक्टिवली तो 1400 ही कर रहे हैं ये काम। आप जानते हैं मार्केट को, तो आपके हिसाब से क्या लगता है यहाँ पे जो लोग काम करते हैं, अब तो फूल शौक हो गया लाते, जो काम करने वाले लोग जा रहे हैं ज़्यादा फ्लोरिकल्चर की तरफ, फूल उगाने की तरफ, नर्सरीज की तरफ कि नहीं? जैसे बेसिकली जब से कोविड हुआ ना, तब से मैंने देखा है, रियलाइज़ किया कि लोग है ना ज़्यादा फूलों के नर्सरियों की तरफ जाते हैं, मतलब जो फूलों की काश्त है उसमें ज़्यादा जाते हैं। कोई कट फ्लावर की तरफ जाता है, कोई ऑर्नामेंटल जो प्लांट्स है उनकी तरफ जा रहे हैं। और इवन और भी सेक्टर्स है इसमें, जो मतलब अभी जो इसमें आ रहे हैं हमारे लेवेंडर की खेती, लेवेंडर ऑयल है या बाकी मतलब लोग इसकी तरफ ज़्यादा रुझान है अब लोगों का बढ़ रहा है दिन ब दिन। तो यहाँ
यहाँ पे ओवरऑल आप कितने लोग काम करते हैं एक नर्सरी को संभालने में? मेरे पास अभी 24-25 आदमी हैं एक नर्सरी। मेरे पास लगभग एक तो यहाँ यूनिट है, इसके बगैर 2 यूनिट और है मेरे पास। वहाँ खाली प्रोडक्शन है हमारी, यहाँ पर सेल पॉइंट है हमारा। तो उधर भी काम करते आदमी, इधर भी टोटल मिलाकर 25 आदमी काम करते हैं। जैसे मेरा एक आखिरी सवाल है, देखिए इसमें जो एक शुरू होगा ये प्रोसेस पूरा, एक फूल जो हम खिला हुआ देखते हैं उस वक्त से जब इसमें बीज बोते हैं तो तब का प्रोसेस, तो इसमें जो वो लोग हैं जो इसमें सीधे बीज बोने का काम करेंगे, मतलब बिल्कुल शुरुआती काम करते हैं, क्या उसके बाद जब ये सेल में आता है उनको वो शेयर बराबर मिलता है, या उसमें यहाँ पे कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रही है अभी कश्मीर में, क्योंकि ज़्यादा लोगों में पता नहीं है? बेसिकली अभी इसमें 2 चीज़ से, मतलब एक तो कटिंग से तैयार करते हैं, एक सीड से तैयार करते हैं। इसमें फिर मानो अगर मेरे पास लेबर है, मेरे पास लेबर एज ए सैलरी है, मेरे पास 25 आदमी है, हर आदमी की अपनी अपनी काबिलियत के तहत सैलरी है। किसी की मिनिमम मेरे पास 16,000 सैलरी है, उसके बाद किसी की 18,000 है, किसी की 20,000 है, और 25,000 भी मेरे पास सैलरी है। जैसा काम करने वाला आदमी है वैसे सैलरी है। और इसमें फिर और भी खर्चे है, मिट्टी है, पॉट है, खाद है, दवाई है, हाँ। तो फिर इसमें हम जैसे मेरी नर्सरी है, यहाँ पर 25 आदमियों का एक तो उनका निकलता है, और मेरा भी ये चल रहा है इसमें। ये 25 फैमिलीज, हाँ 25 फैमिली, इसके बाद ये 25 फैमिली, इसके बाद जो माली लोग हैं जो लोगों में लगाते हैं उनका भी चल रहा है। एक फ्लोरिकल्चर मतलब एक यूनिट, एक मतलब इंडस्ट्री एक बन गई है अब। मतलब अच्छा खासा मार्केट है सब कुछ में। जम्मू कश्मीर की 70% आबादी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर अपने रोजगार के लिए डिपेंड करती है, और इसमें फ्लोरिकल्चर भी तेजी से उभर रहा है। लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक कमर्शियल फ्लोरिकल्चर से रेवेन्यू में पिछले 1 साल में 79% का इजाफा हुआ है, जो 19 करोड़ से बढ़कर 34 करोड़ से ज्यादा तक पहुंच गया है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। 11,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड ग्रोवर्स होने के बावजूद एक्टिवली सिर्फ 1400 ही काम कर रहे हैं। इसका ये मतलब है कि ज्यादातर ग्रोवर्स या तो सस्टेन नहीं कर पाए या तो सेक्टर से बाहर है। अब्दुल भट्ट ये नर्सरी को तो टाइम होता है चलावान? ये चलावान मैं 6 वरी चलान ये तो तमत बह घर नश नर्सरी सो चलावान। तो वक्त होता है लगभग 15 वरी करान। अच्छा 15 वरी। तो वन मैं ये कशीर मज कस वैरायटी ये नर्सरी मज मिल पोशन असली वैरायटी कशीर मान मगर तथ दुत ना पोचर कहें वो नबर नो दिवान पोचर वो दह दह तो पन मशरो असलियन मतलब वन से बुश प्लांट निहल वन हाइब्रिड सोरे वनकस नबरम बोल निहल कस वैरायटी ज्यादा आम लूक हेवान ज्यादा ये पन पन पसंद आम सोरे अगर मान घास तवो गस पसंद सह दपी दिसा मे ये क्या नाव तीन गान ये पसंद पन पन ये वैरायटीज कह वैरायटी मज खसान कहें वन सो नबर पे वनकस कह वैरायटी लगभग मैक्सिमल लगान वनकस ये दो खुद तजुर्बे तो इंसान करान यह कित पैदाई कर अमिच कित बढ़ावन गान वो अत मज क्या प्लांट मान हेकान रूजित कहें बाकी प्लांट नबर तम रोजान मान परमट तो लुकन बासान लुक गड ज्यादा हेवान कि वन ज्यादा पोशन से मतलब गर लागन या कह पोशो बगैर वो बे चीज नर्सरी मज गड ज्यादा कर लुक पन्न गरन मज पसंद कि वन ग मतलब ये सात मान पैदाशी गरन मज गई शौक वही गई वन शौक लगभग वनकस 60% वनकस मान अमिच शौक मतलब दपान अना यह वोदाव बह थव गरस मज 60% लगभग ठीक मार्केट गो गरस मज नर्सरी क्या क्या मार्केट बे कम कम लुक मान होल सेल वाल मतलब लाल चौक कनान बटमाल कनान निश मान आउट साइड गामन हंद। कश्मीर में अभी 270 से ज्यादा गार्डन्स और पार्क्स को मेंटेन किया जा रहा है, जिनमें मशहूर टूलिप गार्डन और मुगल गार्डन्स भी शामिल है। इससे टूरिस्ट
टूरिस्ट भी अट्रैक्ट होते हैं और साथ ही साथ फ्लोरिकल्चर को भी एक मार्केट प्रोवाइड होता है। लेकिन अगर तारीख को देखा जाए तो कश्मीर में फूल कभी सिर्फ तिजारत का जरिया नहीं थे, ये यहाँ के लोगों के घरों, उनकी ज़िंदगी और उनके कल्चर का एक हिस्सा रहे हैं। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। मैं मलिहा सूफी, कैमरा पर्सन शुएब नज़ीर के साथ कश्मीर लाइव।